सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज। देखो दोस्तों, इनके बारे में जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे इन्हें अपॉइंट कौन करता है, ये रेजिग्नेशन कैसे देते हैं, इनकी टर्म क्या होती है, सैलरीज अलाउंसेस कैसे इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सेट्रा, ये सब आपने पढ़े हुए मैं जानता हूँ। मगर उसके बाद भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कंपेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज के बारे में कि इनके बीच में माइन्यूट से माइन्यूट आप डिफरेंसेस बताओ, तो आप में से बहुत सारे लोग गलती कर दोगे और करते हो। इस बात से आप सब अग्री करोगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किताब को पढ़ते हैं तो उस किताब में एक जगह पूरा सुप्रीम कोर्ट जज हम लोग पढ़ लेते हैं, हमको लगता है कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है कि आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया। फिर कुछ चैप्टर आगे बढ़ जाते हैं और हाई कोर्ट जज के बारे में पढ़ लेते हैं, हमें फिर से लगता है कि पूरा टॉपिक क्लियर है, अब तो कुछ भी पूछ लो। गलती ये कर दी हमने कि हमने कभी भी दोनों को साइड में रख के नहीं पढ़ा कि अच्छा एक चीज देखूंगा कि ओथ सुप्रीम कोर्ट जज को कौन दिलवाता है और हाई कोर्ट जज को कौन दिलवाता है, क्या कोई डिफरेंस है? नहीं है, अच्छी बात है। फिर मैं सैलरीज पे देखूंगा, फिर मैं पेंशन्स पे देखूंगा। तो ये जो कंपैरेटिव फॉर्मेट है ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा, मगर अब इसमें लगती है मेहनत, क्योंकि बार बार आगे पीछे करके देखना रहता है, राइट? और इसीलिए हम बहुत बार इस चीज़ को डिनाई भी कर देते हैं कि ठीक है यार, एग्जाम में ही देख लेंगे। मगर इस चीज़ को डिनाई ना करके क्यों ना हम लोग एक ऐसा माइंड मैप प्रिपेयर कर लें जो मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। अब आपको करना क्या है मैं ये बता देता हूँ। इसका एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए, आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है और अपनी वॉल पे चिपका लेना है। डेली बेसिस पे 5 मिनट के लिए आपको इन सारे माइंड मैप्स को रिवाइज करना है। सारे का मतलब जैसे अभी हम सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ऐसे बहुत सारे माइंड मैप्स के थ्रू कंपैरेटिव फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये होते हैं क्या, होते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये होते हैं क्या, होते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके से हम स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर के बीच में क्या डिफरेंस है, स्पीकर चेयरमैन के बीच में क्या डिफरेंस है, चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसे कंपैरेटिव फॉर्मेट के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, और आप इसका कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठाओगे। अब मैं शुरू करता हूं, ताकि जब आपको माइंड मैप मिले तो एक बार अगर आपने सुना हुआ है पूरा लेक्चर, तो उसके बाद तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है डे टू डे बेसिस पे। तो सिंपली सुप्रीम कोर्ट जज यहाँ लिखा हुआ है, हाई कोर्ट जज यहाँ लिखा हुआ है, अपॉइंट कौन करता है दोनों को? जवाब दो। जवाब है दोनों को प्रेसिडेंट। अच्छा, अगर रिजाइन करना है सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज को तो दे विल रिजाइन बाय गिविंग रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट अगेन। अच्छा चलो, आप लोग एक बात बताओ, एक क्वेश्चन का जवाब दो। हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है? वो भी आप अपने माइंड मैप में लिख लेना जब आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाओगे, ठीक है? तो ये इसका आंसर दो सारे लोग नीचे। अब बात आती है ओथ। ओथ कौन दिलवाएगा? ओथ बाय। सो फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज इट इज प्रेसिडेंट एंड फॉर द हाई कोर्ट जज इट इज गवर्नर, ठीक है? रिटायरमेंट एज इट इज ऑल्सो डिफरेंस, हियर इट इज 65, हियर इट इज 62, ऐसे पढ़ लो। टर्म, इनकी टर्म कितनी होगी? इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन ईदर फॉर सुप्रीम कोर्ट जज एंड ऑल्सो फॉर द हाई कोर्ट जज, दोनों की टर्म मेंशन नहीं है संविधान में। सैलरी डिटरमाइन बाय, कौन सैलरी डिटरमाइन कर रहा है? जवाब है पार्लियामेंट। अच्छा, सैलरी कहां से ड्रॉ होती है? यहां पे एक डिफरेंशिएशन है बहुत बड़ा। जो सैलरी ड्रॉ होगी सुप्रीम कोर्ट जज की, वो होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट जज की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। मगर मगर जो हाई कोर्ट जज है उसकी जो पेंशन है वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाएगी, ठीक है? तो यहां पे आपने समझा है डिफरेंशिएशन, है ना? ये हम भूल जाते हैं कई बार, चीजें सबने पढ़ी हुई हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज बता दी मैंने, मगर ये बस जो चीज मेहनत है ना लिखने वाली, ये आपकी बचा दी मैंने, ठीक है? कैन इट बी रिड्यूस्ड? यस, बट ओनली ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? दोनों केस में। ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट जज का ट्रांसफर कर दोगे क्या? कहाँ करोगे? नो। और यहाँ पे यस, अच्छा करते हैं तो फिर हाई कोर्ट जज का कौन करता है?
कोलेजियम हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके देखो, एनजेसी, फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जज, फोर्थ जज केस, है ना। फिर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, हाई कोर्ट जज है तो 5 साल, हाई कोर्ट एडवोकेट है तो 10 साल, एमिनेंट जूरिस्ट हो सकता है प्रेसिडेंट की नज़र में, सिटीजन होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए 10 साल, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल। ये दोनों के वो थे। क्या अभी तक किसी भी रिमूवल को किया जा सका है, सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जा सका है इम्पीचमेंट के थ्रू या हाई कोर्ट जज? जवाब है नहीं, नो। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है, ठीक है। तो रिमूवल इनिशिएटेड येट यस, मतलब कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या इनिशिएट की गई है सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट आज तक? जवाब है हाँ, दोनों के अगेंस्ट की गई है। मगर क्या आज तक कोई रिमूवल हुआ है? जवाब है नहीं हुआ है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की ताकत क्या दोनों के पास है? हाँ है। कहां से निकलती है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 142 मेजरली, ठीक है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस पे बैन है क्या, कि वापस से अगले दिन जुडिशरी बैग उठा के चल देंगे? तो बैन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट का अगर ब्रीच होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आप सीधे अप्रोच कर सकते हो, हाई कोर्ट जाने के बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता। रिट ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन ब्रॉडर होती है सुप्रीम कोर्ट से। रिट्स क्या होती हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5 रिट्स। एक्स्ट्रा जजेस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, एडहॉक जज होते हैं और रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं। हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, एडिशनल जज होते हैं, एक्टिंग जजेस होते हैं और रिटायर्ड जजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल जज का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा दिख रहा है ना। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर दोनों के पास होती है, मगर यहाँ पे हाई कोर्ट के पास ब्रॉडर पावर होती है। ब्रॉडर क्यों होती है बताओ? क्योंकि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए भी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है वो हाई कोर्ट को ही दी हुई है, तो हाई कोर्ट बचाती है सबॉर्डिनेट कोर्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इस माइंड मैप के थ्रू हमने जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स थे वो पढ़ लिए। इसको डाउनलोड कर लो और इसको रिवीजन फॉर्म में रखो। दैट्स इट अबाउट माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। We'll soon come up with more mind maps like this. Indian, keep shining. Have a good day.